एवरीवन। आज हम यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। तो मैंने तो आपको आपने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि मेरी लाइफ में यूट्यूब जो है किस तरह से आया। और मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाने लग जाऊंगी। तो ये मेरे बेटे एल्डर सन आनंद की वजह से हुआ। अनंत ने ही जो है मुझे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। उसने कहा कि मम्मा मैं आपका ये ऐसे करूँगा, आप अपनी स्केचिंग इसमें डालिएगा। फिर धीमे धीमे मुझे भी इंटरेस्ट आया और देखिए धीमे धीमे काम काम शुरू होता है, काम शुरू होते होते ऐसे हो जाता है। तो मेरा बहुत ही मल्टीपल जो है मेरे एम है, मेरे ऑब्जेक्टिव है इस यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब के आज क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे यूट्यूब का ये रहता है कि यूट्यूब पे मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मोबाइल पे, मैं अपने लैपटॉप पे, मैं अपने कंप्यूटर पे जब चाहे देख सकती हूँ। मैं फ्री हूँ, जब भी मैं फ्री हूँ। तो यूजुअली एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि आप यूट्यूब को देखें और सुने। तो यूजुअली इतना टाइम तो 24 आवर में रहता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं अपने घर के सारे काम स्वयं से करती हूँ, तो बहुत ही कम टाइम मिलता है मुझे। तो मैं यूजुअली काम करते वक्त ही वहीं पे ही मैं देख लेती हूँ, बीच बीच में देखती जाती हूँ। सुनती मैं ज़्यादा हूँ, देखती बहुत कम हूँ। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जहाँ पे कुछ पिक्चराइजेशन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे देखना ही पड़ता है कि देखिए क्या है। तो वहाँ पे तो मैं देख ही लेती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं, जैसे सपोज मैं अभी बोल रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। इतना ज़रूरत ज़्यादा ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यूट्यूब के ये फ़ायदे बहुत लगते हैं कि आप यदि फ्री नहीं हैं तो आप जब चाहे आप उसको देख सकते हैं। जब चाहे अब सपोज किसी ने कुछ कहा, आपको नहीं समझ में, आपने फिर से आप रिवाइंड कर लीजिए, आप बैक कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। आप किसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं तो आप फिर से उसको मतलब प्ले कर लीजिए। जब चाहे आप स्टॉप कर दीजिए। अब सपोज मैंने प्ले किया, मैं सुन रही हूँ। अब पहले जैसे होता था ना, दूरदर्शन में प्रोग्राम आते थे, हम सब बैठ जाते थे, हम लोग सीरियल देखते थे, अरे छूट जाएगा। लेकिन आजकल तो कितना सब कुछ है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बाद में देख सकते हैं। आजकल टीवीज में कितना सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब तो यूट्यूब के माध्यम से इवन अब तो मोबाइल पे देखना आसान हो गया। अब तो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर भी इतना यूज़ नहीं करते हैं, सब मोबाइल पे ही सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप जब चाहे जो भी गाने सुन सकते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मुझे यूट्यूब का जो भी माध्यम है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने जब डिसाइड किया कि मैं घर का काम भी करूँगी, साथ में मैं अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश करूँगी। और मैंने आपको बताया था कि मैं सबके लेक्चर्स इसी पे सुनती थी, काम भी करती जा रही हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन जो है हमेशा मेरे कान एक्टिव रहते थे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं। मैं सुन रही सुनती जा रही थी। और मैंने भगवान से कहा था मुझे इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, और मेरे पास जो भी समय बचा है मैं उसमें अधिक से अधिक जानना चाहती हूँ, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। ये मैंने अपने भगवान से मेरी बातचीत हो गई थी। तो मैं आपको यूट्यूब के बेनिफिट्स बता रही थी। तो यूट्यूब में क्या होता है कि आपको सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें नोटिफिकेशंस मिलते हैं। नोटिफिकेशन से क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कब वीडियो पोस्ट किया गया। कुछ लोग के जैसे टाइम फिक्स होते हैं, वो लोग उसी टाइम पे ही करते हैं, और कुछ लोग के नहीं भी होता। आप सपोज आज आप बिजी हैं तो आप नहीं देख पाए, तो आप नोटिफिकेशंस आपके पास रहते हैं, आप कल देख लीजिए, नहीं है 2 दिन बाद आप देख लीजिए। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहता है। कुछ लोग क्या है कि पीछे के वीडियोस ही नहीं देखते हैं, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो, मेरे लिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो 4 साल पुराना हो, चाहे वो 5 साल पुराना हो। तो मेरे लिए कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बाद में मैं चीज़ें सुनती हूँ कि उसको मतलब मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यूजली लोगों को देखा है कि यदि एक दिन वो हो गया तो लोग पीछे पलट के नहीं देखते। पता नहीं लोगों का आजकल का कैसा है पर्सपेक्टिव, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती लोगों की। लेकिन जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, यदि मैं नहीं देख पाई तो मैं 2 दिन बाद। लेकिन ये रहता है कि आपने सपोज 10 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप सोचिए 10 लोगों ने 10 वीडियो पोस्ट किए हैं, 5 वीडियो पोस्ट किए, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। अब पता है दिन भर हम मोबाइल लेके बैठे रहे और दिन भर हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। सबसे पहले तो इसका असर आपकी आंखों पर पड़ेगा। और हर वक्त भी आपको जो है कांटेक्ट में नहीं रहना है। आपको सारे काम करने हैं, सब कुछ बैलेंस करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और इट इज़ वेरी इजी। यदि आपको वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं। आपको यदि बहुत ही अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे तो आप वीडियो को शेयर करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यूट्यूब के माध्यम से हम कई लोगों से जुड़ते हैं, हम कई लोगों के बारे में जानते हैं। कोई व्यक्ति वहां पहुंचा, हम उससे मिल नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसकी बात हमारे तक तो पहुंच रही है यूट्यूब के थ्रू। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा माध्यम लगता है। तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है। तो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है, मोबाइल जैसा हमारी लाइफ में है, इसको आप अच्छे काम के लिए यूज़ करिए। कितना अच्छा डिवाइस है सब कुछ, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आपको नुकसान करे। अब मोबाइल के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अब बच्चे आजकल रील्स देखने में लगे, पूरा दिन बच्चे रील देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। पेरेंट्स का कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया बच्चों के ऊपर। अब बच्चे धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, तो उनको आप ज़्यादा वो कहें ज़्यादा टोकेंगे तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं मम्मा मुझे डोंट, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये सारी बातें भी हो जाती है। पेरेंट्स अपोज भी ना करें तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप यूट्यूब में आजकल तो व्हाट्सएप है, आप फेसबुक है, तो आप एक ही वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। तो लोगों आपकी बात अलग अलग लोगों तक पहुंच रही है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी पिक्स जो है मल्टीपल जो है लोग जो है आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में लोगों को पता लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी चीज़ जो है बहुत ही एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। जब चीज़ें एक्सेस में होने लगती ना तो वो उसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन चीज़ें एक्सेस में भी हो जानी चाहिए, इससे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर आदमी छोड़ ही देता है। तो इसलिए अच्छा है कि एक्सेस में हो ही जाए। फिर क्या होता है ना, किसी चीज़ की अति हो जाती है, फिर आदमी अति को कम कर देता है कि अब बस हो गया, अब बस से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपने एक दिन में 3 मूवीज़ देख ली सपोज़, तो क्या होगा 3 मूवी देखने के बाद आपका क्या होगा बताइए? अब दिन भर मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे साथ तो ऐसी कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा मैं लैपटॉप पे, टीवी पे नहीं बैठ सकती। 1 घंटे, डेढ़ घंटे से ज़्यादा। इवन कि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा म्यूज़िक नहीं, लगातार नहीं सुन सकती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा साइलेंस में रहिए, थोड़ा-सा क्या होता है पीसफुल रहता है। आप यदि आप साइलेंस में आप थोड़ा शांत रह के पढ़ाई करिए, काम करिए, तो भी अच्छा रहता है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड में कुछ लगा रहता है, अब आप अकेले हैं सपोज़, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में कुछ लगा रहता तो भी अच्छा रहता है। लेकिन लगातार, अब कभी-कभी क्या होता है कि अभी मैं एक टॉपिक पे आपसे नेक्स्ट कमिंग डेज़ में कुछ बात करूँगी। अब जैसे क्या होता है कि 2 लोग से आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब चीज़ें नॉर्मल हैं, जब 2 व्यक्ति आपस में कंफर्टेबल है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप ठीक है, सब कुछ ठीक है। यदि कभी-कभी क्या होता है किसी के साथ मिलने से अच्छा भी लग रहा होता है, किसी-किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करने से भी एनर्जी एग्ज़ॉस्ट हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को हमें कंज़र्व रखना है, हमें बहुत ज़्यादा उसको वेस्ट नहीं करना है। कहते हैं बोलने से एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, लेकिन जब आप अच्छे कार्य के लिए बोलते हैं, जब आपका पर्पज़ अच्छा है, तो वहाँ पे बोलना भी ज़रूरी है। यदि बहुत चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है, वरना बहुत गलत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बोलना भी बहुत, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी बोलना नहीं अच्छा होता है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जब ज़रूरत से ज़्यादा बोलो तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई ये तो हर वक्त बोलते रहते हैं। तो ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतना नहीं कंट्रोल रहता है, लेकिन ये कंट्रोल चीज़ें बच्चों को बचपन से ही डेवलप होनी चाहिए। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, अब लगातार आप 4-6 घंटे तक नहीं कर सकते। आप सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप 8 घंटे ड्राइविंग करिए, देखिए आपका क्या हाल होगा। यू नीड टू टेक रेस्ट। ये चीज़ें आपको समझानी होंगी, आपको हर चीज़ बैलेंस में, आपकी बॉडी आपको अवॉइड करने लगेगी, और आप बहुत ज़्यादा रेस्ट भी अवॉइड करेगी आपकी बॉडी, और बहुत ज़्यादा आपका वर्क भी आपको अवॉइड करेगी। ये इट्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये सभी को पता है। आप करके देखिए, आप खुद से देखिए, आप लगातार करिए। लेकिन ये हर अलग अलग इंसान होते हैं, अलग अलग हैबिट्स होती हैं, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो फिर से मैं आपसे इसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, और इससे आपको पता लगेगा मेरे वीडियो अपडेट्स के बारे में। और आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं और भी खुशी खुशी हैप्पीली जो है उसको करूँगी। और यदि, लेकिन आपको अपना मोटिवेशन नहीं कम करना है, लाइक नहीं करे तो भी आपको पोस्ट करना है, लेकिन एक मोटिवेशन लाइफ में होता है ना, तो अच्छा लगता है।
काम में थोड़ा और इंटरेस्ट आता है। और यदि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोगों तक और इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इन्फॉर्मेशन आज बहुत है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग तरह से बताने का तरीका होता है। तो वो भी आपका डिपेंड करता है। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी एक होता है, लोग समझाते हैं, बहुत एक आसान तरीके से भी लोग समझाते हैं। तो बहुत ही कुछ लोग का स्पीकिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही आसान तरीके, तो जब बहुत आसान हो जाता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं, कभी कभी आपने देखा फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती। आप देखिए कभी आप मार्केट में जाइए, वहाँ पे एक के साथ एक फ्री मिल रहा, तो वहाँ पे डाउट हो रहा होता है, पता नहीं प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, पता नहीं क्या अच्छा है अच्छा नहीं है। ये कुछ लोग सेल को बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं। लेकिन हमने देखा कि फ्री की चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, लोग को लगता है अरे कुछ तो बात है, ये फ्री में क्यों कर रहे हैं, कुछ सम प्रॉब्लम एक्चुअली। तो लोगों को मतलब हर चीज में जो होता है डाउट होता है, लेकिन डाउट करे ना करे, आज का जमाना ही ऐसा, तो शक तो ऑटोमेटिकली पैदा ही हो जाता है, क्योंकि आज इस तरह का समय ही है। तो तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन जिस इंसान की जैसी अंडरस्टैंडिंग होती है वो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आप यू नीड सम मनी। अब सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो आई नीड सम प्लेस, आई नीड सम लाइट्स, आई नीड सम लैपटॉप। इवन लैपटॉप भी आजकल बहुत महंगे होते हैं, सस्ते वाले तो चलते ही नहीं है। 5 साल में आपको एक लैपटॉप चेंज करना पड़ता है। अब मैं बोल रही हूँ तो आई नीड अ माइक। तो पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। आप छोटा सा भी एक बिजनेस शुरू करेंगे, एक छोटा सा भी काम करते हैं, तो नीड समथिंग। तो जीवन जहाँ पर है वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द असेट ऑफ लाइफ। डेली लाइफ में जीने के लिए हमें चाहिए चाहिए होता है सारी चीज़ें। आपको हवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको फिजिकल बॉडी को आपको नरिश करना है, आपको कुछ काम चाहिए, आपको पर्पस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लाइफ अच्छा है, भगवान ने हमें जीवन दिया, हम जिए, हम कुछ अच्छा करें। और हम अपने मरने से पहले, मृत्यु से पहले कुछ अच्छा कर सके, कुछ ऐसा करें जो अंदर से अपने आप को खुशी दे, अपने आप को कुछ अच्छा फील करे। और मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब कुछ आई हैव डन समथिंग। और इस तरह का एक इंस्पिरेशन एक लाइफ में ऐसा बना रहना चाहिए। इससे खुद भी एक हमारे अंदर जो होता है कि हम हमें अपने खुद में भी अंदर एक अच्छा लग रहा होता है। तो खुद के स्वयं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमें खुद ही तो आदमी आज जो भी कुछ कर रहे हैं, हम अपने स्वयं के लिए तो कर रहे हैं। और स्वयं के साथ साथ हमें दूसरों के लिए सीखना है, यही तो हमें सर्विस है। सर्विस क्या है? सर्विस में हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए तो कर ही रहे होते हैं। भाई जब आप कर रहे हैं तो उससे आपको भी फायदा है और दूसरों को भी फायदा है। तो यही तो है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये आपका चाहे फिजिकल वर्ड हो चाहे एनर्जी वर्ड हो, तो होता है ना, हमने डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप्स पढ़ी थी। पैरासिटिक होती है, सिम्बियोटिक होती है, और म्यूचुअल होती है। तो अलग अलग तरह की हमने सब बॉटनी में पढ़ा था। तो उसी टाइप से होता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो अब फिर से मैं लास्टली आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पोस्ट कमेंट ऑन माय वीडियोस। तो मुझे यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम लगता है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेसी लेकिन हो जाती है ना, तो बहुत फिर दिक्कत होने लगती है एक साधारण व्यक्ति को। अब मैं इस फील्ड में बहुत नई नहीं, तो मुझे चीज़ें समझनी पड़ती हैं, मुझे सारे फीचर्स देखने पड़ते हैं, मुझे कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या करूँ, इससे पूछूँ। तो ये सारी बातें रहती, लेकिन धीमे धीमे आदमी लर्न करता है, धीमे धीमे सीखता जाता है। इट्स टाइम टेकन प्रोसेस। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी नहीं भी सीख पाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग स्टेजेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूट्यूब वीडियोस। और मैं फिर कोशिश करती रहूँगी कि मैं और अच्छे वीडियोस पोस्ट करूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पोस्ट comments on my videos. Thank you everyone. Namaste everyone.